नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर BM बघेल। सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर। दोस्तों, भारत कृषि प्रधान देश है और कृषि के क्षेत्र में इनोवेशन की बहुत गुंजाइश है। नए नए तरीके से कृषि करके उत्पादन बढ़ाने की बहुत संभावनाएं, बट अभी भी भारत में 60-70% किसान परंपरागत खेती ही करते हैं। पहले से चला आ रहा है उसी तरीके से खेती करते हैं। ये बात सत्य है कि बैलों के माध्यम से हल नहीं चलाए जाते। आधुनिक जो मशीनें हैं, ट्रैक्टर के माध्यम से बोनी, कल्टीवेटर के माध्यम से, सीड ड्रिल के माध्यम से कृषि का आधार होता है। जिस कृषि में पानी नहीं है वहाँ उत्पादन क्षमता नाम मात्र की। बात पूरी तरह वर्षा पर डिपेंड है। यदि वर्षा हो गई तो फसल अच्छी हो गई, वर्षा नहीं हुई तो सूख गई या कम। अर्थात एग्रीकल्चर को चाहिए सिंचाई की सुविधा। तो धीरे धीरे भारत में बहुत तेजी से सिंचाई की सुविधाओं का विकास और विस्तार हो रहा है। सिंचाई की सुविधाओं के विस्तार होने के साथ फसल को सही पानी देना ताकि उसका सही ग्रो में अच्छे से फल और फूल। इसमें ड्रिप एरीगेशन भी एक इम्पोर्टेंट कृषि की आधुनिक तकनीक बनकर सामने आई है। एक कंपनी है RM ड्रिप स्प्रिंकलर सिस्टम लिमिटेड। इस स्टॉक ने 2017 में ₹5.72 था। अब तक दे चुका है 1759% रिटर्न। 1 लाख के 17,59,000, साल में 1 लाख के 32,44%। एक साल में 1 लाख के 2,55,000। 6 महीने में 57-58% बढ़ा। 1 महीने में 26% बढ़ा है। 5 दिनों में 5% बढ़ा और आज लगभग 2% बढ़ा। जबकि आज मार्केट इतना के बावजूद ये स्टॉक गिरने का नाम नहीं ले रहा। अभी तक इसमें गिरावट नहीं देखी गई, ना ही कभी लोअर सर्किट में आया। सिन्नर में स्थित है। ड्रिप सिंचाई की एक प्रणाली है जिसमें सिंचाई करने के लिए सहायक उपकरण और PVC पाइप की आवश्यकता होती, जो ये कंपनी बनाती। इसमें फ्लैट ड्रिप, स्मार्ट लाइन और ये ड्रिप ऑनलाइन लेटरल प्रेशर कंपनसेटिंग ड्रिपर लगता है और इसकी टेक्निकल डिटेल होती है। ड्रिप एरीगेशन का काम तो करती है। एक माध्यम होता है सिंचाई का स्प्रिंकलर, जिसको खेतों के बीचों बीच फिट कर दिया जाता है। उसको एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जाता है। पाइप को जोड़ दिया जाता है, पाइप आता है और चारों ओर पानी को में ये इक्विपमेंट लगता है, स्प्रिंकलर कहलाता है। इसके अलावा HDPE पाइप जरूरत पड़ती है, ये कंपनी बनाती। 6 इंच के लगभग होते हैं ये। प्लास्टिक डिस्क होती है, फिल्टर बोलते हैं। प्लास्टिक डिस्क होती है, फिल्टर कर। और सैंड ग्रेवल मीडिया फिल्टर, जो पानी के कंकड़ पत्थर सैंड रेत वगैरह आती है उसको फर्टिलाइजर इंजेक्टर, फर्टिलाइजर की जरूरत होती है, उसके लिए ये यूज होता है। फर्टिगेशन टैंक होता है। हाइड्रोक्लोरीन फिल्टर होता। कंपनी आधुनिक कृषि की जो जरूरतें हैं, डीलर नेटवर्क महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, झारखंड, त्रिपुरा, बिहार तक। चूंकि ये सिंचाई की समस्त आवश्यकताओं को पूर्ति कर रही छोटी सी कंपनी, जिसमें 129 कर्मचारी हैं, इसलिए इस स्टॉक को इतना महत्व मिल रहा है। 2,657 करोड़ का हो चुका है। P 75 का हो, 44.7 की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत जबरदस्त। 40 के आसपास रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत जबरदस्त। फेस वैल्यू ₹1, 106 रुपये हाई है और बिल्कुल हाई ये 33 रुपये लो है। एवरी डे हाई बना। 5 साल से प्रॉफिट की CAGR 53.6%, जबकि रिटर्न ऑन इक्विटी 30 के ऊपर बनी हुई है। बड़े बड़े पाइप हैं ये हैं बाजार में, एस्ट्रल पाइप, ओसवाल पाइप, गर्वियर हाइट, बड़ी बड़ी पंप कंपनी शक्ति। लेकिन ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका बन रहा है। NSE BSE दोनों। एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 100 रुपये पे लगाना चाहिए और जहां तक जाता है जाने दे। 100 रुपये के नीचे अगर ये आया तो फिर गिरावट का दौर शुरू। 100 रुपये में इसको बेच ही दीजिए। खरीदी बिक्री की सलाह देते हैं, लेकिन एक जनरल जानकारी, अभी Q3 के इसके रिजल्ट आ चुके हैं और Q3 के जो फाइनेंशियल रिजल्ट हैं उसमें नेट प्रॉफिट 38.24% बढ़ा है ईयर टू ईयर।
Q3 से जो 14 करोड़ हो गया है 10 करोड़ से। इसके अलावा कंपनी ने रेवेन्यू में भी बहुत स्ट्रांग ग्रोथ, रेवेन्यू 55% बढ़कर 74 करोड़ पहुंच चुकी है, जबकि पिछले साल के Q3 में 48 करोड़ थी। इस बहुत मजबूत परफॉर्मेंस के कारण, चाहे वो रेवेन्यू में हो या लाभ में हो, कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन को बहुत जबरदस्त कट करती है। ड्रिप एरीगेशन और एरीगेशन सिंचाई समाधान प्रदान करने वाली कंपनी की मार्केट में और संचालन के मामले में बहुत इस स्ट्रांग रिजल्ट आने के कारण ही आज इतनी बड़ी गिरावट में भी स्टॉक नहीं गिरा है। थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट में मजबूती होने के कारण इस स्टॉक को बल मिल रहा है। महत्वपूर्ण रूप से लाभ का बढ़ना, रेवेन्यू मैट्रिक्स का बढ़ना कंपनी के लिए बहुत अच्छा संकेत है। रोबस्ट ऑपरेशनल परफॉर्मेंस है कंपनी, सस्टेनेबल ईयर टू ईयर इम्प्रूवमेंट है अक्रॉस की फाइनेंशियल इंडिकेटर में। अगर फाइनेंशियल मैट्रिक्स की बात करें, Q3 क्वार्टर में 14 करोड़ रुपए की प्रॉफिट आ गया, पिछले बार 10 करोड़ था, इसमें वृद्धि हुई 38.24 और रेवेन्यू आई है 74 करोड़ की, जो पिछले बार 48 करोड़ थी, इसमें वृद्धि हुई 55.42%। कुछ ही दिन पहले इसमें खबर आई थी RM ड्रिप एंड स्प्रिंकलर अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के लिए स्प्रिंकलर सिस्टम जमीन का अधिग्रहण किया, जहां नई फैसिलिटी शुरू करेंगे। सहायक कंपनी ब्रह्मानंद पाइप प्राइवेट लिमिटेड, जो महाराष्ट्र में स्थित है सिनार में, उसके थ्रू ये फैसिलिटी अनुमानतः 1200 मैट्रिक टन वार्षिक क्षमता वाली हो। निर्माण Q1 FY26 26-27 तक पूरा हो जाए, 2026 में कंप्लीट होने की संभावना, और कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा जून 2026 तक। और इस प्रकार जो एक्सपेंशन होगा, बढ़ोतरी होगी, वो बढ़ के पहुंच जाएगी 50% वृद्धि हो जाएगी। लोकेशन कंपनी की है सिनार डिस्ट्रिक्ट, नासिक, महाराष्ट्र। इंस्टॉल कैपेसिटी हो जाएगी 12,000 मैट्रिक टन। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा Q1 तक और कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा Q2 26-27 तक। कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी 50%। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कमेंट्री है उसके अनुसार अपनी सब्सिडी ब्रह्मानंद पाइप के थ्रू फ्यूचर ग्रोथ प्लान कर रही है, जिसमें रणनीतिक प्लानिंग और क्रियान्वयन गतिविधियां चल रही हैं, अंडर वे हैं। से मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, एफिशिएंसी इंप्रूव होगी, ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंप्रूव होगी और कंपनी का मार्केट प्रेजेंस बढ़ेगा। कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग फ्रूट पे एनहेंसमेंट होने का एक प्रमाण है। सब्सिडी के थ्रू RM ड्रिप एंड स्प्रिंकलर सिस्टम का कारोबार बढ़ रहा है। कंपनी की फ्यूचर रेवेन्यू ग्रोथ बढ़ेगी, ऑपरेशन लीवरेज बढ़ेगा, मार्केट कंपटीशन में कंपनी टिक पाएगी और कंपनी ने एक स्पष्ट टाइमलाइन बतला। Q3 में कंपनी का रिजल्ट अच्छा आना, कंपनी के पास 62 करोड़ के रिजर्व हैं, जबकि 36 करोड़ के लोन है। CBSE दोनों में लिस्ट है। बढ़िया वॉल्यूम की ट्रेडिंग कंटिन्यू चल रही है। 25,79,792 शेयर ट्रेड हुए हैं और बकायदा खरीदारी का मौका मिल रहा है। वेरी गुड क्वार्टरली ग्रोथ है रिसेंट रिजल्ट से और हाईएस्ट रिकवरी लिया इस स्टॉक ने 52 वीक। बस स्टॉक का पी थोड़ा ऊपर है, ₹1 के फेस वैल्यू। बाय सेंटीमेंट बना हुआ और कंपनी ने 2020 में मात्र 18 करोड़, 2025 में 130 करोड़ और अभी 2 महीने तक कंपनी कमा चुकी है 74 करोड़। तो आशा करते हैं कि जो 2025-31 मार्च का एनुअल रिजल्ट होगा वो बहुत बढ़ के आएगा पिछले साल। बस एक ही चिंता की विषय है कि इसमें प्रमोटर का हिस्सा मात्र 21.6 बचा है, FII 2.5 है और 0.35 म्यूचुअल फंड की 76% 76.09 अदर्स के पास है। दोस्तों, यदि स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस का फार्मूला फॉलो करें तो किसी भी स्टॉक को खरीदा या बेचा जा सकता है। ये दूसरा, इस प्रकार कुपिट 4000 हो गया, ₹1 की फेस वैल्यू ₹400 के आसपास चल रहा है। इस प्रकार ये भी कुपिट जैसा रिटर्न दे रहा है। धन्यवाद दोस्तों।